Good morning, students. Welcome to my channel. Welcome to the class. आज डिस्कस करने जाएंगे पैटर्न अलाउंसेस। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स इन कास्टिंग प्रोसेस। आज डिस्कस करेंगे पैटर्न अलाउंसेस, क्या क्या पैटर्न अलाउंस होता है और दिया जाता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली सेपरेटली। चलिए स्टार्ट करते हैं पैटर्न अलाउंसेस। तो पैटर्न अलाउंस क्या होता है? बेसिकली पैटर्न अलाउंस, एक्चुअली अलाउंस शब्द का अर्थ तो पता होगा सबको कि कुछ चीज को कुछ हद तक अलाउ करना, कुछ पार्ट को एक लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक अलाउ करना, उसको जाने देना, या फिर उसको उसमें मैसेजिंग प्रोसेस के दौरान उसमें ये करने देना, जो कुछ भी हो। अलाउ मतलब कुछ पार्ट को एक अलाउ करना इस ऑन ए पर्टिकुलर बेसिस ऑफ रीजन। ओके, देखते हैं पैटर्न अलाउंस क्या होता है। तो द चेंज इन पैटर्न इन कास्टिंग ड्यू टू वेरियस रीजंस इज नोन एज पैटर्न अलाउंसेस इन कास्टिंग। ओके, तो पैटर्न का जो मतलब पैटर्न जो द चेंज इन पैटर्न जो चेंज हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट रीजंस के कारण से इन कास्टिंग। ठीक है, पैटर्न का चेंज हो जाना या फिर पैटर्न का डिफरेंट तरीके से उसको मतलब अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज होने देना, जो कुछ भी है, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर रीजंस इज नोन एज पैटर्न अलाउंसेस। तो अलाउंस देना जरूरी होता है, बिना अलाउंस के अगर करेंगे तो कास्टिंग क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो टाइप्स ऑफ पैटर्न्स क्या क्या है, टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंस, सॉरी, टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंसेस क्या क्या है। पहले तो देखेंगे श्रिंकेज अलाउंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट अलाउंस, ड्राफ्ट और आपका टैपर अलाउंस भी बोल सकते हैं उसको, टैपर अलाउंस। ओके, बात करते हैं आगे जाके। मैसेजिंग अलाउंसेस, डिस्टोर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। लास्ट वन इज रैपिंग और सेक अलाउंसेस। ओके, तो देखते हैं श्रिंकेज अलाउंसेस क्या है, ड्राफ्ट क्या है, मैसेजिंग क्या है, डिस्टोर्शन क्या है, रैपिंग क्या है। 5 अलाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं श्रिंकेज अलाउंस को लेकर। श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है कि कोई मेटल को बेसिकली ये कुछ पर्टिकुलर मेटल के ऊपर ये ज्यादातर होता है, ठीक है, ऑक्युपाई करता है ये श्रिंकेज। तो देखा जाए तो क्या है ये, एज अ मेटल सॉलिडिफाइज एंड कूल्स इट श्रिंक्स एंड कंट्रैक्ट्स इन साइज टू कंपेंसेट फॉर दिस ए पैटर्न इज मेड लार्जर देन द फिनिश्ड कास्टिंग बाय मीन्स ऑफ श्रिंकेज अलाउंस। क्या होता है कि कोई मेटल जब कास्टिंग होते दौरान या फिर कास्टिंग में जब चल रहा होता है, मोल्डन मेटल को आप पिघला के उसको पूर करते हैं मोल्ड के अंदर, तब क्या होता है जब वो सॉलिडिफाई होने लगता है या फिर ठंडा होने लगता है, ठीक है, तो क्या होता है वो श्रिंक्स, मतलब हॉट रहने से क्या होता है, कुछ भी चीज एक्सपांड होता है। जब वो कूल होता रहता है तो एब्जॉर्ब करता है बाहर के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को, क्या होता रहता है वो श्रिंक्स हो जाता है। मतलब आपने जो साइज है, डायमीटर है, डायमेंशन है, उससे थोड़ा घट जाना, उसको बोलेंगे श्रिंकेज। ओके, तो पैटर्न इज मेड लार्जर देन द फिनिश कास्टिंग बाय मीन्स ऑफ श्रिंकेज अलाउंस। तो ऐसा एक पैटर्न बनाया जाता है जिससे कि जो आपका श्रिंकेज घटता है, ठीक है, या फिर जो घाटा पड़ता है कास्टिंग के ऊपर, वो उसको मेकअप करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए, ओके, मतलब लार्जर डायमीटर का एक पैटर्न बनाया जाता है। मतलब जो डायमीटर आपका है, मानिए ये डायमीटर का आपका एक साइज है, ठीक है, ये डायमीटर का आपका अगर कास्टिंग है, आपका एक्चुअल साइज है, ठीक है, कास्टिंग साइज और जो ट्रू साइज ऑफ द कास्टिंग, जो कुछ भी, ठीक है, ये अगर है, इससे ज्यादा बड़ा करके आपको एक पैटर्न बनाना होगा ताकि जो जब कास्ट श्रिंक हो तो ओरिजिनल साइज पे आके ही ठहर जाए। बात समझे कि जो मतलब ऐसा एक ज्यादा डायमीटर का आपको पैटर्न बनाना होगा। पैटर्न बनाएंगे तो क्या होगा, कैविटी भी बड़ा बनेगा, कैविटी बड़ा बनेगा, जितना मेटल ऑक्युपाई करेगा, मोल्टन मेटल ऑक्युपाई करेगा, वो जब श्रिंक हो जाएगा तो क्या होगा, जो ओरिजिनल साइज पे आके ठहरेगा, ठीक है, ओरिजिनल साइज को ही वो कैप्चर करेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा वो ट्रू साइज में मिलेगा, मतलब साइज से घटा हुआ नहीं मिलेगा। ओके, तो दैट्स व्हाई वी यूज श्रिंकेज अलाउंस। ओके, while in taking measurement for the pattern maker allows for this by using shrink rule, which is slightly longer than the ordinary steel rule. बेसिकली श्रिंक रूल मतलब जैसे कि स्टील रूल या फिर जो स्केल वगैरह यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए, वैसे श्रिंक रूल यूज किया जाता है श्रिंकेज अलाउंस के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है, पैटर्न मेकर जो होता है, फाउंड्री मैन जो रहता है, उसको एक मतलब उसको पता चलता है कि हाँ इतना मेरा श्रिंक्स होने वाला है इस मेटल के लिए, उसको पहले से वो नॉलेज रहता है, ठीक है,
जैसे कास्ट आयरन के लिए 10 मिलीमीटर पर मीटर, 1 मीटर में 10 मिलीमीटर वो श्रिंक होगा, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको उसमें वो होगा, इसलिए क्या है तो उसको 10 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर उसको बढ़ा के उसको पैटर्न बनाया जाता है, ताकि जब श्रिंक हो 10 मिलीमीटर वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो श्रिंक रूल का यूज किया जाता है, बेसिकली पैटर्न मेकर जो होता है वो श्रिंक रूल का यूज करते हैं, ओके, जो कि ऑर्डिनरी स्टूल रूल से लंबा हो थोड़ा। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट पैटर्न अलाउंस पे, ड्राफ्ट अलाउंस, जिसका बात है ड्राफ्ट अलाउंस मतलब आपका टैपर अलाउंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट और टैपर अलाउंस। तो देखते हैं, व्हेन ए पैटर्न इज ड्रॉन फ्रॉम ए मोल्ड देयर इज ऑलवेज सम पॉसिबिलिटी ऑफ इंज्यूरिंग एजेस ऑफ द मोल्ड। दिस डेंजर इज ग्रेटली डिक्रीज्ड इफ द वर्टिकल सरफेस ऑफ द पैटर्न आर टेपर्ड इनवर्ड स्लाइटली। ओके, जब क्या होता है ना, जब कोई भी आपका, जैसे ये आप मानिए एक कास्टिंग है, ठीक है, कास्टिंग है, तो कास्टिंग को आप ये कर रहे हैं, ठीक है, कास्टिंग को जब उठा रहे हैं, ठीक है, मतलब जब आप मोल्ड से, तो मोल्ड से उठाने वक्त क्या होता है, थोड़ा अगर हिल जाएगा, थोड़ा अपने जगह से अगर वो डिस्टोर हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है, फिर वो आपका ये होने लगता है, साइड जो इसका मोल्ड का जो एज होता है, मोल्ड का एज टूटने लगता है, या फिर थोड़ा एज जो खराब होने लगता है, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाया गया है फिगर में, तो इसका एज जो है थोड़ा खराब होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मोल्ड को इंज्योर्ड मतलब होता है, ठीक है, मोल्ड इंज्योरी हो सकता है। तो इससे अवॉइड करने के लिए, इससे बचाने के लिए, मोल्ड को बचाने के लिए, और क्या होता है ना, जब आपका ये कास्टिंग जब सॉलिडिफाई होता है तो एकदम से सॉलिडिफाई नहीं होता, थोड़ा सा उसका मतलब नमी सा या फिर डक्टिलिटी रह ही जाता है कास्टिंग का। क्या होता है, उसका एज भी हो सकता है कि उसमें इंजरी आ जाए या फिर खराब हो जाए। तो उसको बचाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए ड्राफ्ट अलाउंस का यूज किया जाता है। ओके, उससे बचाने के लिए ड्राफ्ट अलाउंस का यूज किया जाता है। ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है, जैसे कि देख पा रहे, इसी प्रोडक्ट को अगर ज्यादा करके, मतलब ऐसे ही साइज रहेगा, लेकिन इसका पैटर्न क्या होगा ना, पैटर्न को ही इसमें ड्राफ्ट अलाउंस और टेपर अलाउंस ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, इजीली वो विथड्रॉल प्रोसेस के लिए, मतलब ठीक से वो इजीली यहाँ से मोल्ड के अंदर से उसको प्रोडक्ट को, कास्टिंग को बराबर से उठा सके, इसीलिए टेपर अलाउंस का यूज किया जाता है, ताकि ये जो नीचे का जो मतलब एजेस है इसको इंज्योर ना हो, मोल्ड इंज्योरी ना हो, मोल्ड खराब ना हो। ठीक है, ये सब से बचने के लिए ड्राफ्ट अलाउंस का यूज किया जाता है बस। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। मैसनिंग अलाउंस। मैसनिंग अलाउंस कुछ नहीं, मैसनिंग अलाउंस जो होता है बेसिकली रफ सरफेस, मतलब बहुत ऐसा क्या होता है ना, कास्टिंग जब कर रहे होते हैं, कास्टिंग कंप्लीट होने के बाद एब्रप्ट सरफेस रहते हैं, जो कि रेगुलर नहीं रहते सरफेस, ठीक है, कास्टिंग का, और बराबर नहीं, तो स्मूथ नहीं रहते, फिनिशिंग नहीं रहता, तो उसको फिनिश करने के लिए क्या होता है, मैसनिंग प्रोसेस से गुजरना होता है, मैसनिंग प्रोसेस के दौरान थ्रू जाना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मेटल भी रिमूव होता है, तो उससे क्या होता है कि मेटल रिमूव हो जाएगा मेरा, तो फिर जो कास्टिंग का ट्रू साइज अगर रहेगा, उसको फिर वो सरफेस को स्मूथन करेंगे, उसको रेगुलर बनाएंगे, रेगुलर शेप में लाएंगे, तो क्या होगा, मेटल रिमूव होगा, मेटल रिमूव होगा तो क्या होगा, घट जाएगा मेरा डायमीटर, और डायमेंशन जो है ओवर जो साइज है उस साइज मेरा घट जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैसनिंग अलाउंस दिया जाता है। मैसनिंग अलाउंस इसलिए दिया जाता है कि मेरा जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको ही खाली मैसन करेंगे, बाकी जो मेरा ओरिजिनल ट्रू डायमेंशन है, ट्रू डायमीटर ऑफ द जॉब और जो कुछ भी डायमेंशन है वो मेरा सही रहेगा, वो अपने जगह में रहेगा। रफ सरफेस ऑफ कास्टिंग दैट हैव टू बी मैसिन्ड आर मेड टू डायमेंशंस ओवर दोज इंडिकेटेड ऑन द फिनिश्ड वर्किंग ड्राइंग। जो फिनिश्ड वर्किंग ड्राइंग पे दिया जाता है ट्रू से, उससे ज्यादा बनाया जाता है, डायमीटर लेके पैटर्न को बनाया जाता है, कैविटी फॉर्म किया जाता है। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मेटल प्रोवाइडेड ऑन द सर्फेस टू बी मैसिन्ड इज कॉल्ड मैसिन फिनिश अलाउंस। द अमाउंट टू बी एडेड इज डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ मेटल टू बी यूज। मेटल क्या है, क्या मेटल हम यूज करने जा रहे हैं, उसके ऊपर कितना अमाउंट ऐड करना है वो डिपेंड करता है। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, द साइज एंड शेप ऑफ द कास्टिंग। साइज एंड शेप ऑफ द कास्टिंग मेरा कितना बड़ा है, छोटा है, मीडियम, मॉडरेट है, वो देखना होता है। ठीक है, मेथड ऑफ मोल्डिंग, मोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है वो भी देखना होता है। ठीक है, मशीन मोल्डिंग होता है, हैंड मोल्डिंग होता है, डिपेंड ऑन दैट। तो ये मैसनिंग अलाउंस हो गया, सिंपल सा है। आपको बस क्या करना है, एक्स्ट्रा मेटल ऐड कर देना है। ठीक है, कास्टिंग कैविटी बड़ा कर देना है, पैटर्न बड़ा करके बनाएंगे तो फिर क्या होगा, कैविटी बड़ा होगा, कैविटी बड़ा होगा तो मतलब इसमें एक्स्ट्रा मेटल ऑटोमेटिकली ऐड होगा।
ऐड होगा तो क्या होगा, मैशनिंग अलाउंस के लिए मेटल आपका बच जाएगा, जिसमें क्या होगा, मैशनिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा वो बराबर एंड स्मूथन सरफेस का ट्रू साइज का निकलेगा, ठीक है, जिसमें मैशनिंग अलाउंस आप कर पाएंगे। अगर नहीं देंगे, मेटल ऐड नहीं करेंगे, तो फिर मैशनिंग अलाउंस करने वक्त आपका प्रोडक्ट घट जाएगा, डिक्रीज इन साइज हो जाएगा। ओके, डिस्टोर्शन अलाउंस और कैम्बर अलाउंस। डिस्टोर्शन अलाउंस क्या है और कैम्बर अलाउंस क्या है, दोनों सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। इसमें क्या बोला जाता है कि सम कास्टिंग बिकॉज ऑफ देयर साइज, शेप एंड टाइप ऑफ मेटल टेंड्स टू रैप और डिस्टोर्ट्स ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड। ओके, ठंडा होने बाद बहुत सा कास्टिंग ऐसा होता है, बहुत सा मेटल का धर्म ऐसा होता है, या फिर उसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है कि अपने जगह से थोड़ा लड़ जाए और मतलब जगह से हिल जाए और उसको तो डिस्टोर होने लगे और मतलब बेंट होने लगे, ठीक है। जो मतलब अब ड्यू टू इट्स हेवी साइज, ड्यू टू इट्स हेवी वेट और ड्यू टू इज और भी बहुत सारा रीजन है, मतलब लंबाई की वजह से भी हो सकता है, चाहे वो अपना बड़ा साइज का अगर कास्टिंग कर रहे हैं उसके लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए, डिस्टोर्स से बचने के लिए एक अलाउंस दिया जाता है। फिगर आपको दिखाने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। मैशनिंग अलाउंस का बेसिकली कोई फिगर यहाँ पर नहीं है, ऐसा फिगर आपको मिलेगा नहीं भी देखने के लिए, आपको ऐसे इमेजिन करना होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसमें मेटल ऐड करने वाली बात है खाली, ठीक है। लेकिन डिस्टोर्शन वाला क्या है, इसमें फिगर है, फिगर दिखाते हैं, ठीक है। इसमें देख पा रहे हैं, जैसे डिस्टोर्शन में क्या है, रिक्वायर्ड शेप ऑफ कास्टिंग, आपको जो रिक्वायर्ड शेप चाहिए, इस शेप का अगर कास्टिंग चाहिए, ठीक है। जब क्योंकि डिस्टोर कास्टिंग ये हो गया, मतलब ये शेप का आपको चाहिए, इसमें आपको डिस्टोर पार्ट ये हो जा रहा है, इधर से बेंड हो जा रहा है और इधर से दोनों साइड, दोनों लेग जो है, दोनों लेग बेंड हो जा रहा है। जैसे कि ये वाला इसका क्या है, इस टाइप का हो जा रहा है, मतलब बीच का पोर्शन बेंड होकर नीचे तरफ झुक जा रहा है। तो इससे बचने के लिए जो आपको पैटर्न चाहिए होता है, पैटर्न जो बनाना होता है, तो इस टाइप का बनाना होता है। अगर ये इस टाइप का अगर बेंडिंग होगा तो इस टाइप का पैटर्न होगा, ठीक है, पैटर्न होना चाहिए। इस टाइप का पैटर्न होगा कि कैविटी भी इस टाइप का हो जाएगा। अगर इस टाइप का होगा तो क्या होगा, जब मेटल फॉर्म होगा, सॉलिडिफाई होगा, तो जब बेंड भी होगा ना अंदर ही अंदर, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट सरफेस को लेके, ऐसे सरफेस को लेके वो जनरेट होगा और प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर ज्यादा इस टाइप का अगर बेंड रहेगा, ऊपर तरफ अपोजिट साइड में बेंड रहेगा, तो क्या होगा, नीचे तरफ बेंड होने के कारण से इतना ही तक जाएगा और स्ट्रेट प्रोडक्ट निकलेगा, जो आपका स्ट्रेट सरफेस वाला प्रोडक्ट आपको निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए उसका अपोजिट साइड में उसको बेंड किया जाता है, अपोजिट साइड में पैटर्न को बनाया जाता है, इस तरीके देख पा रहे हैं कैम्बर्ड पैटर्न, ठीक है, ताकि वो जब उल्टा साइड में बेंड होने जाए या फिर डिस्टोर होने जाए, तो बस जितना उसका बेंड ऊपर तरफ है, अपोजिट साइड में है, ठीक है, वो सीधा हो जाए। बाकी जो बेंड पहले था, मतलब ये वाला बेंड जो है, उसको सीधा कर दिया जाए, मतलब सीधा हो जाएगा, डिस्टोर होगा, डिस्टोर्शन घटेगा, ठीक है, वो प्रोसेस होगा, डिस्टोर्शन प्रोसेस, लेकिन वो जो सरफेस है, सरफेस सीधा हो जाएगा। जो कि आप देख पा रहे हैं, रिक्वायर्ड शेप ऑफ द कास्टिंग, तभी जाकर आपको रिक्वायर्ड शेप ऑफ द कास्टिंग मिलेगा और जो कास्टिंग प्रोडक्ट होगा बराबर से बराबर साइज में आपको मिलेगा, ठीक है। तो सम कास्टिंग बिकॉज ऑफ देयर साइज, शेप एंड टाइप ऑफ मेटल टेंड्स टू रैप or distorts during the cooling period. This is a result of uneven shrinkage is due to uneven metal thickness. मेटल थिकनेस के कारण हो सकता है, मेटल थिकनेस, अनइवन मेटल थिकनेस के कारण, ठीक है। अगर ठीक ठाक मेटल थिकनेस सब जगह मतलब नहीं मिला, बराबर से नहीं हुआ, फ्लो नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है, कहीं ज्यादा मेटल थिक हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत सारा कारण के ऊपर। इसी के कारण से आपको डिस्टोर्शन घट सकता है, हो सकता है मेटल कास्टिंग के ऊपर। और टू वन सरफेस बीइंग मोर एक्सपोज्ड देन अनदर, क्या होता है, कोई अगर एक सरफेस ज्यादा एक्सपोज्ड हो, ज्यादा अगर मिले उसको, ठीक है, जल्दी ठंड हो जाए, दूसरा सरफेस क्या होता है, उसको मोल्टन स्टेज में ही रहे, और दूसरा ऊपर, मानिए अपर सरफेस क्या होता है, अगर ज्यादा जल्दी से ठंड हो जाए, और नीचे का सरफेस, नीचे वाला सरफेस क्या होता है, अगर ठंड ना हो, मोल्ट अवस्था में रहे, तो उस डिस्टोर होने लगता है और थोड़ा बेंड होने लगता है, ठीक है, टेंडेंसी आ जाता है, ठीक है, causing it to cool more rapidly. Okay, this shape of the pattern is then bent in the opposite direction to overcome this distortion. ऐसे जो बात कहा जा रहा है कि जिस पैटर्न का शेप होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में बेंट करके ही उसको बनाया जाता है, ताकि जो डिस्टोर्शन घटे भी और डिस्टोर्शन ऑकर्ड हो भी, ठीक है, तो क्या होगा ना, स्ट्रेट सरफेस ही हमको मिलेगा। इस तरीके का स्ट्रेट सरफेस ही
ठीक है, हमको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, रैपिंग अलाउंस। रैपिंग अलाउंस क्या है, रैपिंग अलाउंस मतलब कोई भी प्रोडक्ट को जब कि आप ये कर रहे हैं, मानिए कोई प्रोडक्ट को या फिर कास्टिंग को, मानिए कास्टिंग को नहीं बोलेंगे, कोई भी अगर पैटर्न जो है, पैटर्न ठीक है, उसको कैविटी से आप निकाल रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप प्रोसेस मतलब प्रोसेस के दौरान आप जाएंगे, मतलब कास्टिंग प्रोसेस के दौरान आप जाएंगे, उसके बाद ठीक है, उससे पहले जब पैटर्न को आप विथड्रॉ कर रहे हैं मोल्ड से, तो क्या होता है ना कि पैटर्न आपका थोड़ा हिलने के कारण, सेकिंग होने के कारण जो मोल्ड का कैविटी है, कैविटी थोड़ा एनलार्ज हो जाता है, उसका एजेस एनलार्ज हो जाता है, उसका कॉर्नर एनलार्ज हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, मानिए आप आपका अगर पैटर्न ट्रू साइज में, एकदम ट्रू साइज में है और आपका कास्टिंग आपका जो मोल्ड कैविटी है, मोल्ड कैविटी से निकालने वक्त पैटर्न थोड़ा हिल गया, तो क्या होगा ना, ज्यादा कॉर्नर वगैरह, आपका एजेस वगैरह, ठीक है, सरफेस वगैरह थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि मेटल उसमें ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो इससे बचने के लिए पैटर्न को स्मॉलर इन साइज बनाया जाता है, क्योंकि जब उसमें के स्मॉलर साइज बनाएंगे, फिर मोल्ड कैविटी में, मोल्ड के अंदर उसको पैटर्न को रखेंगे ना कैविटी फॉर्म करने के लिए, तो क्या होता है ना कि जब उसको फिर उठाएंगे, थोड़ा बड़ा भी होगा तो वो एक्चुअल साइज में ही मिलेगा कास्टिंग, क्योंकि पैटर्न मेरा छोटा है। ओके, तो बिफोर द विड्रॉल फ्रॉम द सैंड मोल्ड, द पैटर्न इज रैप्ड ऑल अराउंड द वर्टिकल फेसेस टू एनलार्ज द मोल्ड कैविटी स्लाइटली, व्हिच फैसिलिटेट इट्स रिमूवल। ओके, since it enlarge the final casting made, it is desirable that the original pattern dimension should be reduced, okay, to account for this increase. There is no sure way of quantifying this allowance, since it is highly dependent on the foundry personal practice involved. ठीक है, ऐसा कुछ अलाउंस इसके लिए नहीं है, क्योंकि ये अगर जो फाउंड्री मैन होता है, बेसिकली कुछ अलाउंस, कुछ प्रोसेस रहता है, वो पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबल जो कि इसको बना रहा है। ठीक है, तो ये फाउंड्री मैन और जो आपका जो ब्लैक स्मिथ शॉप में जो काम कर रहा होता है, वो अपने हाथ से इसको मतलब अंजाम देता है कि कितना मेरा अलाउंस होगा, कितना होने से वो मेरा प्रोडक्ट जो निकलेगा, कास्टिंग जो निकलेगा, बराबर एकदम सही साइज का निकलेगा। ठीक है, इट इज ए नेगेटिव अलाउंस, मतलब आप पैटर्न जो है, पैटर्न आपका छोटा है और आप उसको बड़ा कास्टिंग में दे रहे हैं, मतलब पैटर्न को घटा के आप कैविटी फॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद उसको सेक करने बाद जब बाहर निकालने बाद जो रैप होता है, ठीक है, मोल्ड और मोल्ड कैविटी, उसके दौरान आपको जो जगह बढ़ रहा है, उसके दौरान जो मेटल आपका ऑक्यूपाई कर रहा है ज्यादा, ठीक है, तो इसी कारण हो रहा है वो नेगेटिव अलाउंस, इसीलिए उसको बोला जा रहा है। एंड इज टू बी अप्लाइड ओनली दोज डायमेंशन दैट आर पैरेलल टू द पार्टिंग लाइन। पैटर्न जो पार्टिंग लाइन से पैरेलल होता है, डायमेंशन अगर वो पैरेलल रहेगा बराबर, तभी उसी के ऊपर ये रैपिंग अलाउंस एप्लाइबल है, एप्लीकेबल है। ओके, तो ये आपका हो गया रैपिंग और सेकिंग अलाउंस। ठीक है, नहीं समझ में आएगा ऐसा कुछ, अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है, वैसा बात नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं कुछ भी कहीं पे कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को इस पांचों अलाउंस के ऊपर, तो जरूर क्वेश्चन कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी कंफ्यूजन रहा तो ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।